तो आज की इस समीक्षा में हमारे पास अडानी ग्रुप के कॉरपोरेट प्रेस रिलीज और उनके खिलाफ जो पर्यावरण और मानवाधिकार विवाद है ना, उन सब का एक काफी विस्तृत संकलन है। हाँ, और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस दस्तावेज का जो वर्तमान ढांचा है ना, वो अलग अलग दृष्टिकोण वाले स्रोतों के बीच कोई तार्किक संबंध स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहता है। बिल्कुल। मतलब अभी हो ये रहा है कि कॉरपोरेट उपलब्धियों और गंभीर आलोचनाओं को बस ऐसे ही एक के बाद एक रख दिया गया है। राइट, जैसे एक पन्ने पर हम 5 गीगावाट ग्रीन एनर्जी विस्तार पढ़ रहे हैं और अगले ही पन्ने पर अचानक कोयला खनन की रिपोर्ट आ जाती है। हाँ, मतलब इससे पाठक को एक बहुत भारी टोनल विप्लैश लगता है, एक मानसिक झटका सा। एग्जैक्टली। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोर्ट रूम में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष एक ही समय पर अपने सबूत फेंक रहे हों और वहां कोई जज ही ना हो। सही कहा। पर बात सिर्फ शोरगुल की नहीं है ना, बात यह है कि पाठक इस सारी जानकारी को प्रोसेस कैसे करें। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि सामग्री को स्रोत के प्रकार यानी पीआर बनाम न्यूज़ के बजाय सीधे थीम के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। अच्छा, मतलब जैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन नाम का एक मुख्य सेक्शन बना लें। हाँ बिल्कुल, और उस एक सेक्शन के भीतर आप पहले 5 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट वाले पीआर को रखें। ओके। और ठीक उसी के साथ वो जो 78 मिलियन टन कोयला विस्तार और हसदेव जंगल के विरोध वाली रिपोर्ट है ना, उसे जोड़ दें। अरे वाह, इससे पाठक एक ही जगह पर कंपनी के दावों और जमीनी हकीकत की सीधी तुलना कर पाएगा। पर मुझे लगता है कि इस पूरे संकलन में एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक आवाज की, मतलब एक ऑथोरियल वॉइस की बहुत कमी खल रही है। हाँ यार, सिर्फ डेटा को आमने सामने रख देने से काम नहीं चलेगा। अभी क्या हो रहा है कि पाठक को खुद ही कॉर्पोरेट ईएसजी दावों और सुलियारी या पेलमा में हुए विस्थापन जैसे विवादों के बीच के भारी अंतर को समझना पड़ रहा है। पर क्या तुम्हें लगता है कि पाठक खुद निष्कर्ष नहीं निकाल सकता? मेरा मतलब है कि ये दस्तावेज वैसे भी विशेषज्ञों के लिए ही है ना। निकाल तो सकता है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक डेटा डंप लग रहा है। हाँ, वो तो है। ये दस्तावेज हमें ये नहीं बताता कि इन विरोधाभासों का असल अर्थ क्या है। इसलिए हमें हर विषयगत सेक्शन की शुरुआत या अंत में एक सिंथेसिस पैराग्राफ शामिल करने की सख्त जरूरत है। मैं समझ गई। मतलब एक ऐसा पैराग्राफ जो इन विपरीत दावों के बीच का पुल बने। बिल्कुल। उदाहरण के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हालांकि कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो और AAA ESG रेटिंग्स को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, राइट। लेकिन बाहरी जांचकर्ताओं के अनुसार उनके 7 बिलियन टन से अधिक के कोयला भंडार का जो समानांतर विस्तार हो रहा है, वो इन पर्यावरण संरक्षण के दावों पर सीधे सवाल उठाता है। एग्जैक्टली। और ऐसा करने का कारण यही है कि हम पाठक को ये बता सकें कि ये दोनों एकदम विपरीत बातें एक साथ कैसे मौजूद हैं। ये जो विश्लेषण है ना, ये पाठक को एक स्पष्ट दिशा देगा, बजाय इसके कि वो बेचारा खुद ही इन उलझे हुए तथ्यों में रास्ता खोजता रहे। तो अगर इस संक्षेप में कहें तो इस दस्तावेज को और ज्यादा धारदार बनाने के लिए 2 मुख्य काम करने होंगे। हाँ, पहला तो इसे स्रोत के बजाय थीम के आधार पर व्यवस्थित करें। बिल्कुल। और दूसरा ये कि विरोधाभासी डेटा को समझाने के लिए हर सेक्शन में अपनी एक विश्लेषणात्मक आवाज जरूर जोड़ें। क्योंकि देखो, जब तक आप खुद एक जज की भूमिका नहीं निभाएंगे, पाठक उस शोरगुल वाले कोर्ट रूम में भटकता ही रहेगा। सही बात है। तो अपने ड्राफ्ट में ये बदलाव करें और भविष्य में एक और समीक्षा के लिए हमें अपना काम दोबारा जरूर भेजें। यह अडानी ग्रुप के भारी आर्थिक विस्तार और उसके जमीनी विवादों पर एक त्वरित सारांश है। ये स्रोत हमें भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के रिकॉर्ड मुनाफे, उनके ग्रीन एनर्जी के दावों और दुनिया भर में कोयला खनन से जुड़े खतरनाक विवादों की साफ तस्वीर दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट है इनकी बेतहाशा आर्थिक वृद्धि। जरा सोचिए, सिर्फ पहली छमाही में ही मुनाफा रिकॉर्ड 47,375 करोड़ और कुल संपत्ति 6.77 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसके साथ ही एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स और गोपालपुर पोर्ट